नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबर। पूर्णिया के कुकरन में लगी भीषण आग, 9 परिवारों के 20 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गया में शराब की होम डिलीवरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 151 बोतल शराब के साथ 7 लोग गिरफ्तार। रांची पुलिस ने हज पर भेजने के नाम पर ठगी करने वाले नटवर लाल को किया गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का है आरोप। लोहरदगा में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, समय पर घायल को नहीं मिला एम्बुलेंस, सदर अस्पताल पर फूटा लोगों का गुस्सा। दुमका में अवैध खनन के खिलाफ खनन पदाधिकारी ने चलाया अभियान, अधिकारी को देखकर खादान संचालक फरार। सासाराम के चनारी थाना चौक पर 2 आभूषण दुकानों में भीषण चोरी, लाखों के आभूषण और नकदी ले उड़े चोर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद बिहार में लापरवाही जारी, रेलवे स्टेशन पर दिखावे के लिए जांच के नहीं दिखे कर्मचारी। औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। मुंगेर में महिला का ड्रेस पहनकर चोरी, जमालपुर में डीएवी स्कूल के सामने अर्धसैनिक बल के कैंटीन में चोरी। 13 दिसंबर की रात नाइटी पहनकर और दुपट्टे से मुंह ढककर कैंटीन में घुसा था चोर, 40 से 50 हजार के सामान और 35,000 ले उड़े चोर। रोहतास के डेयरी में ग्राहक बनकर आए चोर ने काउंटर पर हाथ किया साफ, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नवादा में हथियार के साथ लुटेरे गिरफ्तार, हथियार के बल पर लोगों को लूटने का बना रहे थे प्लान। किशनगंज में एसपी के निर्देश पर धूमानिया बालू घाट पर छापेमारी, बालू माफिया अपने गुर्गे के साथ फरार। नालंदा के कौशिक नगर गांव में बदमाशों ने चाचा भतीजे को मारी गोली, पीएमसीएच किया गया रेफर। दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कल फरीदपुर पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के पिरपैती में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, लक्ष्मीपुर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने से मौत की आशंका। वैशाली के राघोपुर में मतगणना केंद्र के बाहर लाठीचार्ज, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया लाठीचार्ज। गया में अनोखी बारात, दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे को लेने पहुंची होटल। भागलपुर के नाथनगर में 3 बम धमाकों से दहशत, कूड़े के ढेर को देखकर लोग सिहर जाते हैं, बच्चों के घर से निकलने पर भी पाबंदी। गोपालगंज में सड़क हादसे में वार्ड सदस्य के उम्मीदवार रहे राधा ठाकुर की मौत, बेटा महेश ठाकुर घायल। साहिबगंज में मिर्जा चौकी के महादेववरन गांव में घर में लगी आग, हजारों रुपए का सामान खाक। सासाराम के शिवसागर इलाके में एनएच पर खड़े कंटेनर में टेलर ने मारी टक्कर, कंटेनर का हेल्पर घायल। सासाराम के बड्डी में एक महिला ने देवर समेत कई लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगाया, विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार, प्रार्थी शेखर सुमन की हस्तक्षेप याचिका खारिज। रामगढ़ में अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ 14 दिसंबर को चैम्बर का रामगढ़ बंद, चैम्बर कार्यकारिणी की बैठक में बंद को सफल बनाने पर भी चर्चा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर भागलपुर प्रशासन अलर्ट, समाहरणालय परिसर में बिना मास्क के एंट्री बंद। दरभंगा में आयोजित मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में फैशन शो का आयोजन, एक वस्त्र की थीम पर रैंप पर मॉडल का कैटवॉक। बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आज मिलेगी बड़ी सौगात, 3500 करोड़ की योजनाओं का सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार में महंगा हुआ सफर, बस के किराए में बढ़ोतरी, 30 से 60 रुपए बढ़ाया गया किराया। शेखपुरा दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष, कई कार्यक्रम में विजय सिन्हा होंगे शामिल। बिहार में आज से बढ़ने वाली है ठंड, मौसम विभाग की चेतावनी। मधुबनी के रहीका में खाद की कमी के चलते गेहूं की बुआई का काम प्रभावित, किसान परेशान। कैमूर में दबंगों ने स्कूल पर कब्जा जमाकर बनाया खलिहान, छात्र छात्राओं की हो रही भारी परेशानी। शराबबंदी को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, मद्य निषेध विभाग का निरीक्षण। मद्य निषेध विभाग के पास रुककर विभागीय मंत्री सुनील कुमार और अपर मुख्य सचिव के पाठक को ढूंढने लगे सीएम नीतीश कुमार, कर्मचारियों से पूछा समय पर आते हैं मंत्री और अधिकारी की नहीं।
सीएम के आने की जानकारी मिलते ही बाहर आए के पाठक। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर तैयारी के बारे में ली जानकारी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश कुमार 1919 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मुजफ्फरपुर कांड पर सीएम का बड़ा बयान। जिनकी आंखों की रोशनी गई उनकी करेंगी मदद। सीएम ने अपने संबोधन में फिर कहा बिहार पिछड़ा राज्य। मुख्यमंत्री ने कहा बिहार पिछड़ा राज्य लेकिन काम में पीछे नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम ने जताई चिंता। लोगों से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कोरोना टेस्ट के मामले में बिहार सबसे आगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से राज्य भर के अस्पतालों पर रखी जाएगी नजर। सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल सेंटर। राज्य से सभी जिला अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। आज से काम करने लगेगा। पटना में राज्य का पहला आइसोलेशन सेंटर। कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 बेडों का आइसोलेशन सेंटर तैयार। 10 बेड एड यूनिट का होगा शुरू। 100 बेड का जनरल वार्ड भी होगा शुरू। सभी बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था पूरी। तीसरी लहर की आशंका को लेकर पटना में कंट्रोल रूम शुरू। 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की तैनाती। जिला प्रशासन ने जारी किए 2 फोन नंबर। डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं होम आइसोलेट मरीज। जमुई में खेरा के बेला में बनने वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। 500 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और अधिकारी रहे मौजूद। नवादा में गोविंदपुर के अकबरपुर पीएससी के कर्मियों के लिए बनाए गए आवासीय कॉलोनी का सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। मुंगेर सदर अस्पताल में बने 100 बेड के नए भवन का सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन लोकार्पण। सहरसा नवहट्टा पीएससी के सामने आया कोविड वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। टीका लेने वालों में पीएम मोदी और राहुल गांधी के नाम शामिल। पहला डोज लेने वालों में राखी सावंत और सहरसा के डीएम और एसपी के नाम भी शामिल। सिविल सर्जन ने डेटा ऑपरेटर को हटाया। सिविल सर्जन ने कहा पीएससी प्रभारी के साथ आपसी विवाद को लेकर जानबूझकर ऑपरेटर ने की डाटा से छेड़छाड़। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में एम्स के निर्माण की कवायद शुरू। डॉक्टरों को सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस। कटिहार के मनिहार में विदेश से लौट रहे 2 लोगों में से एक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पटना में धावा दल का गठन। कोविड गाइडलाइन को लेकर जागरूकता अभियान। गया में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर आइसोलेशन सेंटर का किया जा रहा तैयार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रांची सदर अस्पताल में तैयारी नाकाफी। ऑक्सीजन पैनल को लेकर आखिरी चरण में तैयारी। राज्य में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ पारा शिक्षक प्रतिनिधि मंडल की बैठक। पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% बढ़ाने का आश्वासन। पारा शिक्षकों को 4 बार लिखित परीक्षा पास करने का मिलेगा अवसर। अनुकंपा पर नौकरी देने पर भी विचार करेगी सरकार। 20 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में लगेगी नई नियमावली पर मुहर। 29 दिसंबर को होगा लागू। शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों पर चल रहे केस को वापस लेने का दिया भरोसा। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारी। स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुआ विपक्ष। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को चलाने के लिए मांगा सभी का सहयोग। सीएम ने सदन को चलाने में विपक्ष से सहयोग की जताई उम्मीद। कहा शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं देने के कारण बैठक में शामिल नहीं हुए बीजेपी। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के गांवा में बीडीओ, सीईओ और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आवास का भवन का किया शिलान्यास। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। कहा राज्य में अराजकता का माहौल। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में आकर्षण का केंद्र रही माता सीता पर बनी मिथिला पेंटिंग। 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए बीजेपी नेता राम माधव। मिथिलांचल में राम मंदिर की तर्ज पर माता सीता की मंदिर बनाने की बात भी कही। जम्मू कश्मीर में पुलिस टीम पर हुआ आतंकी हमले की राम माधव ने की निंदा।
लखीसराय के चानन में देसी शराब के साथ 10 अवैध भट्टिया को भी किया गया ध्वस्त। 40 क्विंटल जावा महुआ को भी किया गया नष्ट। 230 लीटर देसी शराब और उपकरण बरामद, धंधेबाज भागने में सफल। मोतिहारी में चकिया के 12 गोविंद गांव में 80 लाख की विदेशी शराब बरामद। ट्रक, पिकअप वैन और मैजिक गाड़ी जब्त। ट्रक पर सैनिटरी के सामानों के बीच शराब की तस्करी, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। मुंगेर के दारापुर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में मिली शराब की बोतल। दारापुर के पीपा पुल के पास बालू लदा नाव गंगा में समाया। नाव पर दर्जनों लोग थे सवार। लोगों ने गंगा में कूदकर बचाई जान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गोपालगंज में नशे के धुत कटैया थाने के दारोगा चंद्रमा राम का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, एसपी ने दिए प्राथमिक दर्ज करने के निर्देश। गोपालगंज के उचका गांव में सोना लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। आरोपियों के पास से लूटे गए सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद। समस्तीपुर के हसनपुर में भगत हत्याकांड का खुलासा, दैनिक अखबार के पत्रकार समेत 3 लोग गिरफ्तार। 4 दिसंबर को तंत्र मंत्र को लेकर हुई भगत की हत्या, पत्रकार निकला मास्टरमाइंड। गुमला के बसिया और कामडारा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। ग्रामीणों के साथ मिलकर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश राव और मशाल लेकर हाथियों को भगाया। कोटा में बालू माफियाओं से मिली भगत के आरोप में पढ़ैयाहाट थाना प्रभारी गजेश कुमार और इंस्पेक्टर को शो कॉज नोटिस। कोटा सदर के एसडीपीओ को भी कारण बताओ नोटिस। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर एसपी ने थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। कोटा में महागामा के माल खदारा में नशे में धुत पति ने की पत्नी की पिटाई, दांत से काटकर किया घायल। देवघर एसटीओ ने मीट शॉप को लेकर की कार्रवाई, खुले में मीट बेच रहे दुकानदारों पर लगाया जुर्माना। देवघर के जसडी में शादी समारोह में आए 10 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत। फारबिसगंज के हरिपुर दुर्गा मंदिर के पास बंदूक की नोक पर किसान से 50,000 की लूट। धनबाद में बेखौफ कोयला माफियाओं की करतूत, न्यूज 18 के रिपोर्टर से अपहरण का प्रयास। न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ मारपीट, जबरन पिस्टल हाथ में लेकर बनाया वीडियो। भोजपुर के बाबूबांध पंचायत में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या, खुलासा, मुख्य शूटर गिरफ्तार। मुख्य हत्याकांड में 13 में से 11 आरोपी गिरफ्तार। चरपोखरी के अग्नुचक का रहने वाला शूटर बलवंत। छपरा मांझी मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में युवक की मौत पर लोगों का हंगामा।